असम में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर चौतरफा हमला। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चौतरफा हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। इसी बीच आज असम में कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, असम में विचारों की लड़ाई है। एक ओर जुबिन गर्ग जी की विचारधारा है जो असम को जोड़ती है, जिसने प्यार, मोहब्बत और भाईचारा असम की संस्कृति है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और हेमंत बिस्वा शर्मा है, क्योंकि सिर्फ नफरत फ्लेट है, भाई को भाई से लड़वाते हैं। इसके उपरांत राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का वादा है हम स्वर्गीय जुबिन गर्ग जी को 100 दिनों के अंदर न्याय दिलवाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर होते हुए बोले, अंबानी 13,000 बीघा, अदानी सोलर 18,000 बीघा, अदानी थर्मल 6,000 बीघा, अदानी पावर 14,000 बीघा, बाबा रामदेव 60,000 बीघा। यह वह जमीन है जो बीजेपी ने आपसे छीनकर अपने दोस्तों में बांट दी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी का एटीएम बना दिया है। अपने भाषण को विराम देते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की और हिंदुस्तान का कृषि चैप्टर अमेरिका के लिए खोल दिया। अब अमेरिका के किसान अपनी फसल और सामान भारत में बेच पाएंगे और हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि भारत से हर साल 9 करोड़ 5 लाख रुपए का माल खरीदेगा। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का बर्बाद होना तय है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए नॉर्थ ईस्ट असम से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ जुबिन गर्ग जी जो असम को जोड़ते थे, मोहब्बत की बात करते थे, लोगों की मदद करते थे। ये असम की हिस्ट्री है, असम की संस्कृति है, ये असम का कल्चर है। दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और आपके चीफ मिनिस्टर जो 24 घंटा भ्रष्टाचार करते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को एक दूसरी जात से लड़ाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताइए और असम में असम की जनता की, गरीब जनता की सरकार लाइए। यूएस डील करा दी नरेंद्र मोदी ने। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को खोल दिया, अमेरिका को पकड़ा दिया। अमेरिका के हिंदुस्तान में दाल, कपास, फल, अखरोट, बादाम, सोयाबीन, ये सब कुछ बेच पाएंगे। हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा कि तुम हमारे से पूछे बिना किसी देश से तेल नहीं खरीदोगे। नरेंद्र मोदी जी ने सलूट मारा, कहा यस सर, जो आप चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। मेरा भविष्य आपके हाथ में है, मेरी इमेज आपके हाथ में है। आज भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल और गैस नहीं खरीद सकता है। अगर रूस हमें कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, ईरान कहे, सऊदी कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना अमेरिका से पूछे। यह नरेंद्र मोदी की देन है। आने वाले समय में आप देखना क्या होता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बेच के दे दी। सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बेची, हिंदुस्तान का डेटा भी पकड़ा दिया। अमेरिका हमारा डेटा कहीं भी रख सकता है, कैसे भी प्रयोग कर सकता है। और फिर 9.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दिए। कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हम अमेरिका से 9.5 लाख रुपए का माल खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा, हमारे छोटे और मिडिल साइज बिजनेसेस का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सब नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को, अपनी इमेज को बचाने के लिए किया।